इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के पहले टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है मेरे पास कि जहाँ पर ए और बी आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं यहाँ पर हम पे सी प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन में होता क्या है कि ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो अगर हमने मान लो यहाँ पर ए और बी की कोई कंसनट्रेशन यहाँ पर ली तो इनिशियली क्या होगा, जब यहाँ पर इन दोनों ने रिएक्शन नहीं की होगी तो सी की कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम यहाँ पर एक बीकर ले लें, कंटेनर ले लें जहाँ पर दो लिक्विड हमने मिक्स किए यहाँ पर, है ना, ए और बी मिक्स किए यहाँ पर मिक्स किया ए और बी, तो इनिशियली यहाँ पर सी की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, यहाँ पर जीरो रही होगी, क्योंकि रिएक्शन जब हुई नहीं है तो सी बनेगा कैसे? सी कब बनेगा? जब ए बी से कंबाइन होगा तो जाके सी बनाएगा। तो अब होगा क्या, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी ए बी से रिएक्शन करके सी बनाएगा, तो होगा क्या, ए और बी की जो कंसंट्रेशन है, ए और बी की जो क्वांटिटी हो गया होगी कम होती रहेगी धीरे धीरे करके, और सी की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। ए और बी की कम होती रहेगी और सी की क्या होगी यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी टाइम के साथ। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ए और बी क्या होगा, कंप्लीटली सी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ए और बी की कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी और सी अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, घटती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो है उसमें पर सेकेंड, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने तेज़ी से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है और प्रोडक्ट की इंक्रीज़ कर रही है। अगर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ कर रही है रिएक्टेंट की, तो हम उसे कहते हैं कि रिएक्शन की स्पीड बहुत फास्ट है ना, ये फास्ट रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत स्लोली डिक्रीज़ कर रही है और प्रोडक्ट की बहुत स्लोली इंक्रीज़ कर रही है तो हम कहेंगे स्लो रिएक्शन है। तो यहाँ पर रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या हो गया कि हर एक सेकंड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर ये रिएक्शन है सपोज करूँ और मैं कहता हूँ कि इसका रेट है, मैं वॉल्यूम के फॉर्म में हम बताते हैं कि इसका रेट है 4 ml पर सेकेंड है, तो उसका मतलब क्या हो गया, हर एक सेकंड में ए का जो 4 ml है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट। अगर मैं कह रहा हूँ इस रिएक्शन की स्पीड है 1 ml पर सेकेंड है, तो मतलब कि जो यहाँ पर हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, ए का 1 ml सी में कन्वर्ट हो रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ए का लिया 40 ml, ए का सपोज करो मैंने यहाँ पर 40 ml लिया है, और मैं कहता हूँ इस रिएक्शन का रेट है 4 ml पर सेकेंड, तो कितने सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है 10 सेकंड में। अगर एक सेकंड में ए का 4 ml सी में कन्वर्ट हो रहा है तो 10 सेकंड बाद क्या होगा, पूरा का पूरा ए सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और सी की क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हर एक सेकंड में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रोडक्ट की कितनी रिएक्टेंट की कितनी डिक्रीज़ कर रही है, प्रोडक्ट की कितनी इंक्रीज़ कर रही है। मतलब कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब कि हर एक सेकंड में रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है। चेंज कैसा आ रहा है, रिएक्टेंट में चेंज कैसा आ रहा है, डिक्रीज़ कर रही है। ऑब्वियसली बात है भाई, रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगी और प्रोडक्ट की क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी यहाँ पर, है ना। तो चेंज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कैसा आ रहा है, डिक्रीज़ कर रही है, प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही थी यहाँ पर, इसका मुझे अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो जाएगा R इज इक्वल टू, चेंज को किससे दिखाते हैं, डेल से, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को दिखाते हैं ये डब्बे से, ये ब्रैकेट से, हमने क्लास 11th में सीखा होगा आपने, ये ब्रैकेट मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो जाएगा डी अपॉन डी टी। वैसे अगर मुझे बी के फॉर्म में लिखना होगा रेट तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर डी बी अपॉन डी टी। अब एक चीज़ है यहाँ पर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो क्योंकि इसमें जो आने वाला चेंज नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा लेंगे आगे यहाँ पर, जब भी हम रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं रिएक्शन को, ठीक है, रेट को, सॉरी। उसके बाद अगर मुझे सी के फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि
प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, तो यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है प्लस। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हो गया रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में हर एक सेकंड में, यूनिट टाइम मतलब हर एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर यूनिट रेट की, तो चेंज इन कंसनट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी के फॉर्म में देखें अगर हम तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, तो ऊपर जाएगा सेकंड, तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आपको ध्यान रखनी है रेट की यूनिट क्या होती है, ऊपर ये होगी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, ये होगी टाइम की यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर पे क्वेश्चन है राइट रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या करनी है, इन रिएक्शंस के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो फर्स्ट रिएक्शन का देखते हैं यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज मतलब डी, कंसनट्रेशन मतलब ये ब्रैकेट अपॉन टाइम टेकन dt। अब यहाँ पर कौन है, रिएक्टेंट पहले N2 है, तो ये लिख देंगे N2 के फॉर्म में, नेगेटिव लगा देंगे आगे, है ना, जब भी हम रिएक्टेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आगे यहाँ पर DH2 अपॉन dt, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हमें लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम कितना लगा यहाँ पर, है ना, चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर हमें दिखेगा कि ना जो अमोनिया है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, N2 से 3 टाइम है, मतलब जब N2 का 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, 1 मोल खर्च हो रहा है, तो अमोनिया का 3 मोल बन रहा है, या फिर हम और यहाँ पर 3 मोल फॉर्म हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन का 2 मोल डिसअपियर हो रहा है, 2 मोल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो अमोनिया का 3 मोल बन रहा है। तो यहाँ पर इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका 3 मोल, इसका 1 मोल, तो हमें रिएक्शन जो लिखनी है वो हमेशा चेंज इन कंसनट्रेशन जो देना है वो 1 मोल के फॉर्म में लिखना है। बेसिकली आपको करना क्या है कि जो भी ये नंबर आगे लिखे हुए रहते हैं ना, हमें करना क्या है कि रेट के एक्सप्रेशन में इन नंबर को, इस रेट का जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है इसको उस नंबर से डिवाइड कर देना है, यहाँ पर अपॉन 2 कर देंगे हम, जो कि बाद में घूम के 2 आ जाएगा यहाँ पर। कुछ नहीं करना है, बस ये जो आगे कोफिशिएंट दे रखे हैं उनको लगा देना है यहाँ पर नीचे, ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझाऊँ अगर मैं C वाला, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे हम, मतलब जो भी आगे कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, ताकि क्योंकि 2 मोल का दे रखा है, हमें 1 मोल का निकालना होता है, इस वजह से। यहाँ भी सेम ऐसे ही है, अगर यहाँ मुझे निकालना हुआ रेट का एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा DNO अपॉन यहाँ पर DT, माइनस आ जाएगा, ऐसा इसके फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ऐसी, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्रोडक्ट है। वैसे इसके तो बहुत ही सिंपल से एक्सप्रेशन है, आप ट्राई कर सकते हैं। एक और तीसरा मैं लिख के दिखाता हूँ, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो। मान लेते हैं यहाँ पर 2A है प्लस यहाँ पर 3B है, और यहाँ पर मान लो कि हमारा 4 मोल ऑफ C प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मुझे रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू DA अपॉन DT, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस तो आएगा ही क्योंकि ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अगर मुझे इसका लिखना हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 DB अपॉन DT, और यहाँ पर मुझे लिखना हुआ तो 1/4, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, DC अपॉन DT। बेसिकली ऐसा हम कर क्यों ना, अगर किसी को समझना है तो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, देखो हमें जो रेट ऑफ चेंज दिया ना, जैसे यहाँ पर अगर हम बोले तो ये 3 मोल का दिया है, हमें 1 मोल का निकालना है, तो क्या करेंगे हम ना, यहाँ पर जो चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम है इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ये आ जाएगा इधर। तो जैसे यहाँ पर मुझे जो चेंज इन कंसनट्रेशन दे रखा है वो 3 मोल का दे रखा है, मुझे 1 का निकालना है, क्या करूँगा, 3 का दिया है ना ये टर्म, 3 मोल का, मुझे 1 मोल का निकालना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो ताकि 1 का निकल जाए, तो ये 3 फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पर DB अपॉन DT, और ये 3 यहाँ आ जाएगा 1/3 ऐसा। जैसे यहाँ पर 2 मोल का दिया, मुझे 1 का निकालना है, 2 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ आ गया। ये 4 मोल का दिया मुझे चेंज इन कंसनट्रेशन, 1 का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 यहाँ आ गया। बेसिकली करना क्या, जो भी ये नंबर आगे लिखे रहते हैं ना, ये इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, बस सिंपल सी बात ये है।